साथियों, यदि आप भी चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, चार धाम यात्रा को लेकर जाने के लिए तत्पर हैं, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने केवल बद्रीनाथ की प्लानिंग की थी, चूँकि और जगह के हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिले थे, तो फिर हम लोगों ने केवल बद्रीनाथ जी की ही प्लानिंग की थी। और यहाँ इस वीडियो में बद्रीनाथ जी जाते समय जो बस से हम लोगों ने यात्रा की, बस का किराया 620 रुपये था और लगभग ये बस सुबह 5 बजे ऋषिकेश के बस स्टैंड से चली थी और पहुंचने में लगभग इसको 12 घंटे का समय लगा था। और बीच में जो ये पर्वतीय पूरा क्षेत्र मिला, तो उस पर्वतीय क्षेत्र के एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सीधे डायरेक्ट ही बनाए थे और बहुत सुंदर नज़ारा है। ऐसा अद्भुत नज़ारा शायद ही है भारत में कहीं और देखने को मिले। और ये भी कह सकते हैं कि सबसे सुंदर जो लगी वो ऋषिकेश नगरी थी। ऋषिकेश का तो कहना ही क्या है, योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश बहुत ही शानदार, सुखद और सुंदर रहा। आप लोग यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर बिल्कुल पहाड़ों के किनारे से चलती हुई गाड़ियाँ और बार बार मोड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रत्येक पहाड़ के आगे बढ़ते हुए गाड़ी को ऐसा मोड़ना होता है कि जो अपने एरिया में जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको लगभग होता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह बहुत ज़्यादा मोड़ हैं और छोटे छोटे से रास्ते हैं। देखें, आप यहाँ भी देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा है, लगभग 10 मिनट का वीडियो है और जितने भी मुझे दुर्गम रास्ते दिखे, मैंने सभी रास्तों को इसमें कवर किया है। एक एक दुर्गम रास्ते का वीडियो है और बहुत सुंदर वीडियो है। आप लोग जब भी चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब बद्रीनाथ में जा रहा था तो बस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पर्सनल वाहन से आते हैं तो सबसे पहले तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, जिसकी चेकिंग ऋषिकेश में भी एक बार होती है। इसके अलावा यदि आप बस से सफ़र कर रहे हैं तो बस में भी जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। हम लोगों का एक बार केवल चेक हुआ था, एक बार के बाद फिर दोबारा चेक नहीं हुआ, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन चेक होने में भी बहुत टाइम लगता है। रजिस्ट्रेशन को वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बार कोड से स्कैन करते हैं, तो उसमें आप लोगों की जो यात्रा तिथि है, वो यात्रा डेट आपकी वहाँ स्पष्ट शो कर जाती है, तो जिससे पता चलता है कि आपकी यात्रा किस तिथि में है। वैसे हमारे सामने किसी को वापस नहीं भेजा गया। कई प्रकार की अफवाहें चल रही हैं कि वापस भेज देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो हमारे सामने तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनके साथ वाले लोगों के पास रजिस्ट्रेशन था, तो लगभग उनको भी उन्होंने जाने दिया था। कई लोग ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन डेट कुछ अलग थी, तो उनके लिए भी जाने दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्हें वापस भेज दिया जाए, उन्हें यात्रा पर जाने दिया था। चूँकि वह बस में थे, हम लोग जहाँ बैठे हुए थे बस में, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे यात्री होते हैं और फिर लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहाड़ को काट करके और कैसे छोटे से रास्ते से बस जा रही है। कई जगह ये वन वे है, जो और गाड़ियाँ होती हैं उनको साइड में खड़ा होना होता है, जब जाके अगली गाड़ी यहाँ से निकल पाती है। यहाँ इस वीडियो में केवल इन पर्वत श्रृंखलाओं को ही दिखाया गया है। आप लोग देखें, वीडियो में जो पर्वत के इस साइड है खाई, तो खाई की गहराई बहुत ज़्यादा है। अपन क्योंकि सीधे डायरेक्ट पर्वत के ऊपर चल रहे हैं, पहाड़ को काट करके और फिर रास्ते बनाए गए हैं। और ऐसा भी मान सकते हैं कि ऋषिकेश के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, जिसमें एक आपको बहुत ही सुंदर सिटी मिलेगी।
बहुत ही सुंदर सिटी है जिसका नाम है चमोली, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वत पर ही पूरा शहर बसा हुआ है। इसी प्रकार से एक और गांव है जो कि श्रीनगर नाम से है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन सुंदरता के मामले में यदि देखा जाए तो बहुत बेजोड़ सुंदरता है, क्योंकि बगल से जो नदियां बह रही हैं उन्होंने इन चमोली जैसे शहरों की सुंदरता को दोगुना कर दिया है। पूरा शहर, जैसे आपको यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों पर शहर को बसाया गया है और हज़ारों की संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। देखें, ये यहाँ पर बसें खड़ी हो गई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, जीपें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है और इस साइड देखें आप, पूरी खाई है। तो बहुत संभल कर ड्राइवर को गाड़ी चलानी होती है, बहुत आराम से चलना होता है। पहले कई बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं कि गाड़ियां खाई में गिरने की, तो बहुत सतर्कता से, और वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं बहुत सतर्कता से गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छे से, जिससे कोई कभी चूक ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई चूक की गुंजाइश ही नहीं है। यदि गाड़ी वाला कोई थोड़ा सा भी चूकता है तो सीधे डायरेक्ट सामने खाई ही है। देखें यहाँ रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। 1 महीने 1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन 1 महीने पहले ओपन हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लें, जिससे कि आगे कोई समस्या ना हो। और इस बार जो हम लोगों ने ये प्लानिंग की थी, ये केवल हमारे मित्रों की प्लानिंग थी। केवल हम दोस्त गए थे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अष्टापद जी, जो कि जैन यात्री जो हैं, जैन श्रद्धालु हैं, उनके लिए अष्टापद नाम से है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से दर्शन हेतु यहाँ पर गए थे। 4 लोगों ने प्लान बनाया था। बद्रीनाथ में रुकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा रुकने की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको डोरमेट्री मिल जाएगी, सिंगल बेड मिल जाएगा, जिसमें लगभग आपको 700 रुपये पर नाइट के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। सुबह 12 बजे से और अगले 12 बजे आपको चेकआउट करना होगा। इसके अलावा आप यदि कोई रूम लेना चाहते हैं तो 2200, 2300, 2500, 2600, 3000, 4000 तक के आपको रूम मिल जाएंगे, जिसमें गीजर आदि की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। आगे आप देखें, एक गाड़ी आगे चल रही है, पीछे हमारी बस है, जिसका नज़ारा ही कुछ अद्भुत है। यह नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि आप दक्षिण भारत साइड से हैं तो ज़रूर एक बार, या फिर उत्तर मध्य भारतीय हैं तो आप ज़रूर अपनी प्लानिंग करें बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की। और यदि आप में क्षमता है तो ही आप केदारनाथ जी की प्लानिंग करें। चढ़ने की क्षमता है, आपका वेट कम है, तो आप प्लानिंग करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ जी में तो आपको बस से जाना है और बस डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ से मंदिर की दूरी बिल्कुल पास में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ ज़्यादा समस्याएं हैं। बद्रीनाथ जी में जो टेम्परेचर है, जब हम लोग पहुँचे थे तो 8 डिग्री था, और पहुँचने के बाद में फिर जब वहाँ रुके, रात्रि विश्राम किया, तो लगभग टेम्परेचर पहुँचा था 3 डिग्री, लगभग 2-3 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। तो उसके हिसाब से आपको कपड़े भी रखने पड़ेंगे। और जब भी आप लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएं तो इसी प्रकार के वीडियोस बना करके लोगों को और अधिक जागरूक करें, अच्छी जानकारियाँ दें। देखिए, ये ग्लेशियर है, बर्फ़ जमी हुई है और मौसम बहुत ठंडा है। अपने ठंड के कपड़े अवश्य ले जाएं। और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और भी आगे ऐसे वीडियो आपको प्राप्त